इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर थोड़ी बेसिक बातें की थी, अब देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कि जिससे ऐसा समझो मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर एक चार्ज है ए बी सी, ये कुछ चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज है 3 कूलम। ठीक है, तो मतलब 3 कूलम चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, एंड 3 कूलम इसके ऊपर भी चार्ज है, एंड इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, ऐसे कुछ चार्जेस हैं इन सब के ऊपर। बाद में कुछ देर बाद इसको ऐसे ही रख रखा है। ठीक है, इसको ऐसे ही रख रखा है कुछ देर बाद। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज 6 कूलम हो जाता है। तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? तो हम देख सकते हैं Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसी को बोलते हैं। Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, कि पहले कितना चार्ज था 3 + 3 - 1 इज इक्वल टू 1 + 6 + x ले लेते हैं। ठीक है, तो -2 आएगा। ठीक है ना, 1 इधर जाएगा 2। तो ये था क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपने ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स देखें तो उसमें क्या है, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे हेड्रॉन कोलाइडर आपने देखा होगा, हेड्रॉन कोलाइडर और काफ़ी सारे कोलाइडर। हेड्रॉन कोलाइडर एक बहुत बड़ा कोलाइडर है, इसीलिए उसका नाम है। कोलाइडर्स वगैरह होते हैं जिसको है ना हम क्या करते हैं, आगे वाले चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव कराते हैं सर्कुलर पाथ में, उसको एसेलरेट कराते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से एसेलरेट कराते हैं। उससे क्या होता है कि एसेलरेट कराएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे एसेलरेट कराएंगे और दोनों को क्या टक्कर कोलाइड करवाते हैं दोनों को। हेड्रॉन कोलाइडर में ऐसा करते हैं, कोलाइड करवाते हैं दोनों को। एंड कोलाइड करने से क्या होता है हम नोट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी बार कोलाइड होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं। तो बट हम ऐसा मान के चलेंगे चार्ज के नीदर भी क्रिएट, अगर मैंने इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मैंने चार्ज डाल रखे हैं तो वो क्रिएट नहीं करेंगे और डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा उनका। ऐसा मान के चलो। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है समझ लो। ठीक है, मैंने चार्ज लिया, इसमें ज़्यादा चार्ज है और इसमें कम चार्ज है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन ये न्यूट्रल है समझ लो, न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसा समझ लो क्या है ये न्यूट्रल है, ऐसा समझ लो। अच्छा, और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में से किसका मास ज़्यादा होगा, या ज़्यादा होगा भी या नहीं होगा, वही रहेगा। क्या होगा अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, तो क्या इसका मास कम हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें मास ज़्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं कि चार्ज जो है ना, स्पीड पे चार्ज नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात ये, अगर हमारे पास +5Q चार्ज है। ठीक है, अगर मैं इसको एसेलरेट कराता हूँ, मूव करवाता हूँ, तो इसका चार्ज का क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5Q ही रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, आपने को पता है कंडक्टर इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में ऐसा क्या होता है और इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है? कंडक्टर में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कंडक्टर बेसिकली क्या होगा, मेटल होगा। कंडक्टर बेसिकली मेटल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं?
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ये प्रोटॉन है, ठीक है, ऐसे समझ लो ये प्रोटॉन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, इस पे से इस पे मूव करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज देगा, इस पे से इस पे मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना जंप करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी बन जाता है, समझो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऐसे, इधर से उधर इधर से उधर। मैंने तो कम ही बनाया प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और उसमें से सिर्फ एक प्रोटॉन होगा जो खाली होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उस पर जाएगा, अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो उस पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर में फिक्स होता है, फिक्स्ड, कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है हर एक ऑब्जेक्ट परफेक्ट इंसुलेटर हो, ऐसा नहीं है। हम हीट और भी चीज़ें हैं, जैसे हाई वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड करें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, समझे, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और चार्ज फ्लो करेगा। ऐसा हर एक बार नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमको इंसुलेटर के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इंसुलेटर के अंदर। कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन सी बनाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा भी करंट पास करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही जंप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे, ऐसा करके करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। ओके, ये होता है फ़र्क कंडक्टर और इंसुलेटर में, ठीक है। चार्जिंग ऑफ बॉडी देखते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी पहले तो क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन से होता है चार्ज। कैसे, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ये कॉम वाला एग्जांपल पता है, कॉम वाला एग्जांपल, उसको अगर हम हेयर पे रब करते हैं एंड पेपर के ऊपर ऐसे लेके जाते हैं तो क्या होता है, पेपर अट्रैक्ट होने लगता है कॉम में, है ना। जब हम हेयर को रब करते हैं ना, ऐसे कॉम में हेयर को रब करते हैं ना, तो क्या होता है उसके अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं हेयर में, या हेयर से इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर जाते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे समझो कि कॉम से इलेक्ट्रॉन निकल के हेयर में चले जाते हैं, हमारे बॉडी में चले जाते हैं और वो अर्थ में चले जाते हैं। कैसे हो जाता है, अर्थ में चले जाते हैं, समझो। अब मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ अर्थ का, आगे एक और चीज़ देखेंगे इसीलिए, ठीक है। इसीलिए ये अट्रैक्ट करते हैं फ्रिक्शन से क्यों, मैंने रब किया, क्या किया, रब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट समझो कांटेक्ट से, कांटेक्ट, अच्छा कांटेक्ट, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा। कांटेक्ट से बेसिकली कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो हम अगर इसको इसके पास लेके जाएंगे और इसको टच कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करके इसमें आ जाएगा। कैसे होगा, ऐसे समझो, प्रोटॉन है इसमें, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको इसके पास ले गया, ये पॉजिटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव रह जाएगा सब, सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ध्यान से समझना, जैसे मैं पास में ले आऊँगा, एकदम पास में ले आऊँगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो न्यूट्रल है ना, जैसे ही टच करूँगा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, टच होंगे तो इसके ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये जो ऑलरेडी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे करेंगे चार्ज, ये ऑलरेडी चार्ज, हाँ कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक चीज़ है वैन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं, इसको। ये क्या करता है, ये अर्थ में से चार्ज लेता है, ऐसा समझो, या तो अर्थ में चार्ज भेज देता है, चार्ज करता है एक तरह से, ऐसा 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 शेप का होता है, समझो। यहाँ कुछ मशीनें लगी होती है, मोटर लगा होता है जिससे ये मूव करता है और उससे फ्रिक्शन क्रिएट करके चार्ज करता है, इसके ऊपर चार्ज आते हैं। स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का क्यों होता है,
क्यों होता है स्फेरिकल शेप? क्योंकि अगर ऐसा समझो पॉइंटेड होगा ना, ऐसा मतलब स्क्वायर होगा ना, तो इसके कोने में से चार्ज है ना लीक कर जाएगा, कोने में से चार्ज एस्केप कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा अगर ज़्यादा चार्ज दे दिया तो। अगर ज़्यादा चार्ज दे दिया तो कोने में से चार्ज क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। लीकेज ऑफ चार्ज होता है, ऐसे हम इसको आगे पढ़ेंगे जब वैन डी ग्राफ जनरेटर देखेंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट बता दिया, ये कैसे हुआ, कॉन्टैक्ट से हुआ। अच्छा, अब यहीं पे देखना ध्यान से, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया ना, इसको दिमाग में रखो। अभी ये समझ में आएगा, इसको एकदम क्या, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। वापस से वही करते हैं। इस बार मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, सेम, ठीक है। ऐसा समझो, इसको मैं पकड़ रखा हूँ, या तो समझो कि ये अर्थ पे रखा हुआ है, और इसको से समझो कि ये ग्लास रॉड से इसको मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो ना कर जाए ना, चार्ज नहीं फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके आया, इसको मैं क्या किया, इसको इसके पास लेके आया, जैसे ही मैं, ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके आया तो क्या होगा, अब ज़रा सोचो क्या होगा। जैसे मैं इसको इसके पास लेके आया इलेक्ट्रॉन को, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल कर जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मूव करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। प्रोटॉन तो वहीं रहता है ना, फिक्स रहता है प्रोटॉन, यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। मैं इस बार क्या करूँगा, मैं इसको टच नहीं करूँगा, मैं बस इसको इसके पास लेके आया और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ से इसको टच कर लिया, मैंने इसको इसके टच किया, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझ लो। क्यों? अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ से कितना भी इलेक्ट्रॉन ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ में से कितना भी इलेक्ट्रॉन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टच किया इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे मेरे हाथ से, और सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अर्थ में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन मूव करके। अब पूरी बॉडी पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन का है नहीं, इसमें है इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्लो करके, ये इंडक्शन से हुआ। एक और चीज़ देख लेते हैं इसको वापस से, कि इस बार मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, पॉजिटिवली चार्ज ले लूँगा, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह, और इसको मैं वही न्यूट्रल रखता हूँ मैं इसको। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे मैं इसको पास में लेके आया तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज को पास में लेके आया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे मूव करके इसके पास आ जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे मूव करके इसके पास आ जाएंगे, यहाँ सारे पॉजिटिव हो गए। प्रोटॉन तो हर जगह है, मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। वापस से वही सेम, मैंने इसको टच किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा अर्थ से, सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन आए और इसमें चले जाएंगे। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से और ये इसके अंदर चले जाएंगे, और ये पूरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सब में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना इसमें प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये होता है इंडक्शन से। मैंने क्या किया, टच नहीं किया, मैंने क्या किया, टच नॉट कॉन्टैक्ट, इंड्यूस किया मैंने, इंड्यूस, ठीक है।